जब भी आप किसी भी बैंक का एटीएम पे जाते हो पैसे को तोड़ने के लिए या फिर किसी भी बैंक का नेट बैंकिंग को अगर आप एक्सेस करते हो तो उस पर दो ऑप्शन रहता है, एक है करंट अकाउंट और एक है सेविंग्स अकाउंट। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो नेट बैंकिंग पे दो ऑप्शन रहेगा, एक है रिटेल बैंकिंग और एक है कॉर्पोरेट बैंकिंग। तो इस वीडियो पे पूरा डिटेल्स के साथ बताऊँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बता दूँ, अगर आप एटीएम पे जाते हो तो एटीएम पे दो ऑप्शन आता है, एक है सेविंग्स अकाउंट और एक है करंट अकाउंट। तो और अगर आप नेट बैंकिंग एक्सेस करते हो तो नेट बैंकिंग पे दो ऑप्शन आएगा, एक है डिटेल बैंकिंग और एक है कॉर्पोरेट बैंकिंग। वो दोनों का मतलब ही सेम है, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट। अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट को आप यूज़ करिए, अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट को यूज़ करिए। ऐसे इसका मतलब ये हुआ। तो सबसे पहले और एक बात बता दूँ कि सेविंग्स अकाउंट को ओपन करने के लिए कोई भी बंदा ओपन कर सकते हैं, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है। मतलब जो चाहे वही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट को किसी भी बैंक का। लेकिन करंट अकाउंट सभी लोग यूज़ नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते। लेकिन करंट अकाउंट का भी दो चीज़ है, एक है इंडिविजुअल जो बैंक आपका खुद के नाम पे ही ओपन कर सकते हैं आप करंट अकाउंट, और एक है बिजनेस, मतलब जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस का डिटेल्स, मतलब बिजनेस का नाम देना होगा, जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर, ये सब डिटेल्स देकर, मतलब जो बिजनेस रहेगा आपका उस बिजनेस का नाम से ही आपका करंट अकाउंट ओपन होगा। और जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होगा उस बैंक से ही आप कर सकते हो, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी पाबंदी नहीं है। मतलब आप जितना चाहो उतना पैसा रख सकते हो, उतना पैसा निकल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट को किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन पे यूज़ मत करिए, इस पर आपका ही प्रॉब्लम होगा, आपका ही नुकसान होगा। अगर आपका सेविंग्स अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो आपका घर पे इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ सकता है, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट सेविंग करने के लिए है, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए बिजनेस अकाउंट है जो सारे बैंकों को प्रोवाइड करना पड़ेगा, सारे बैंक प्रोवाइड करते हैं ऑलरेडी। मतलब जो बैंक अकाउंट है वर्ल्ड इंडिया पे या फिर इंडिया के बाहर सारे बैंक अकाउंट पे ही दो ऑप्शन है, एक है सेविंग्स अकाउंट और एक करंट अकाउंट। सेविंग्स अकाउंट सारे लोग तो यूज़ कर सकते हैं, सारे लोग ओपन कर सकते हैं, 8 से लेकर 80 तक कोई भी ओपन कर सकते हैं, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है, कोई भी मतलब पाबंदी नहीं है, इस पर प्रॉब्लम कुछ नहीं है। लेकिन करंट अकाउंट हर कोई नहीं ओपन कर सकते, अगर कोई चाहे तो वो एज ए इंडिविजुअल, मतलब खुद के नाम पे ही आप सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन वो कुछ बैंक प्रोवाइड करते हैं, सारे बैंक प्रोवाइड नहीं करते। मैक्सिमम बैंक एज आ बिजनेसमैन एक बिजनेस अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो बिजनेस का डिटेल्स रहेगा, बिजनेस का पैन कार्ड नंबर, बिजनेस का जीएसटी नंबर, ये सब मतलब जो डिटेल्स आपको देना होगा वो सब सारे बैंक को देना होगा। बिजनेस का डिटेल्स आप खुद के डिटेल्स से आप ओपन नहीं कर सकते, लेकिन कुछ बैंक पे तो एज आ इंडिविजुअल भी आप ओपन कर सकते हो। मतलब आपका खुद का जो डिटेल्स, आपका पैन कार्ड, आधार या फिर आधार कार्ड, पैन कार्ड मास्ट और आधार कार्ड, डीएल और एमए कार्ड, जो चीज़ है, मतलब आप खुद के नाम पे ही बिजनेस अकाउंट बन कर सकते हो, लेकिन वो बहुत कम बैंक प्रोवाइड करते हैं। और सेविंग्स अकाउंट का भी फायदा है, करंट अकाउंट का भी फायदा है। सेविंग्स अकाउंट का फायदा नंबर 1 है, मतलब अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट पे आपको कुछ पार्टिकुलर एक इंटरेस्ट मिलेगा, जो 3% टू लेकर 4% तक भी मिल सकते हैं, फिर 6% भी मिल सकते हैं। और करंट अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आप जितना भी मर्जी पैसा रखो, जितना भी मर्जी पैसा निकालो, कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके पास सेविंग्स अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट पे कुछ पार्टिकुलर इंटरेस्ट मिलेगा, वो 2% भी मिल सकते हैं, 3% भी मिल सकते हैं, 4% भी मिल सकते हैं, फिर 6% भी मिल सकते हैं। बैंक के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना बैंक आपको प्रोवाइड करेगा। और सेविंग्स अकाउंट पे तो फिक्स डिपॉजिट अवेलेबल है, जहाँ पे आपका अगर सेविंग्स अकाउंट पे अकाउंट है तो सेविंग्स अकाउंट पे आप कुछ भी अमाउंट का आप एफडी कर सकते हो, मतलब फिक्स डिपॉजिट। जो अमाउंट आप फिक्स डिपॉजिट करते हो जितना दिन के लिए उस दिन के बाद आप निकल सकते हो, या फिर उससे पहले भी आप निकल सकते हो, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। या फिर आरडी भी कर सकते हो, आरडी का भी एक सेक्शन है सेविंग्स अकाउंट पे जो करंट अकाउंट पे नहीं है। आरडी के दौरान आप सारे महीने कुछ अमाउंट आप उस बैंक पे रख सकते हो, और कुछ टाइम के बाद आप उससे निकल सकते हो एज आ इंटरेस्ट के साथ भी आप निकल सकते हो। तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, उसके लिए भी एक वीडियो है कि कैसे आप एफडी को तोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट जो आपका जो सेविंग्स अकाउंट होगा, सेविंग्स अकाउंट का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और पासबुक सब कुछ मिल जाएगा, और उस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपके पास करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट पे कोई भी पासबुक प्रोवाइड नहीं करते कोई भी बैंक, इस पर सिर्फ डेबिट कार्ड
और जो चेकबुक ये सब प्रोवाइड करते हैं, इस पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि पासबुक लेना, तो आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करना होगा। सेविंग्स अकाउंट के अलावा कोई भी बैंक मतलब करंट अकाउंट पे कोई भी पासबुक प्रोवाइड नहीं करते। और एक चीज़, करंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है जो सेविंग्स अकाउंट पे नहीं है। ओवरड्राफ्ट का मतलब एक लोन समझ सकते हो, जो अगर आपके पास कुछ अमाउंट नहीं है बैंक पे, तो आप किसी को भी आपका अकाउंट से कुछ भी पैसे दे सकते हो ओवरड्राफ्ट के हिसाब से। तो वो जो अमाउंट आप प्रोवाइड करते हो, तो उस अमाउंट को इंटरेस्ट के साथ बाद में आपको चुकाना होगा बैंक को। ये रहेगा ओवरड्राफ्ट, जो सेविंग्स अकाउंट पे नहीं है। तो सेविंग्स अकाउंट का और करंट अकाउंट का कुछ नुकसान भी है, कुछ फ़ायदा भी है। अगर आप ठीक तरह से यूज़ करते हो तो सारे बैंक पे नुकसान नहीं, कोई भी बैंक पे नुकसान नहीं है, सारे बैंक पे फ़ायदा ही होगा। तो सेविंग्स अकाउंट भी हो सकते हैं या फिर करंट अकाउंट भी हो सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बिजनेस है तो आप करंट अकाउंट ओपन करिए, यूज़ करिए, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस नहीं है तो आप करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। एज ए इंडिविजुअल आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन वो सारे बैंक प्रोवाइड नहीं करते, कुछ बैंक प्रोवाइड करते हैं। तो इस वीडियो पे मैं कोशिश किया कुछ सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के बारे में बताने का। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। आप लोगों को आशा पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि जब भी मैं ऐसे कुछ न्यू एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर कोई भी डाउट हो या फिर क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा विदिन 24 to 72 आवर्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।